नमस्ते। आज है हमारा डे 6 हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा चैलेंज का। हाँ, क्लासेस हमारी लाइफ टाइम फ्री रहेंगी। और आज मंडे है तो मंडे को हम करवाते हैं हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे जो अब्डोमेन मसल्स हैं, हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए आसन करवाते हैं। क्योंकि यदि हमारा डाइजेशन बेहतर रहेगा, हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा तो आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वहीं दूर हो जाएंगी। तो आज हमारे डाइजेशन के ऊपर काम करेंगे, हम हमारे गट हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। लाइट योगा रहेगा, आप आराम से हर कोई कर सकता है। बहुत आराम से अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आसन करवाएंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। हम आज की क्लास को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज और अपनी हथेलियों के बीच में अपनी आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। बहुत सिंपल और बेसिक आसन होते हैं, लेकिन इन आसनों का लाभ बहुत ज़्यादा होता है। जो भी आसन हमारे मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन में जो हम आसन करवाते हैं, यदि उन आसनों का भी आप रेगुलर अभ्यास कर लेंगे तो आपकी हर डिजीज पर काम हो जाएगा। आपके हर डिजीज को ठीक करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मैं मैट पे आ जाता हूँ। शुरुआत करेंगे वार्म अप के साथ, मोबिलिटी के साथ। मोबिलिटी कुछ भी छूट जाए, आसन छूट जाए, लेकिन मोबिलिटी नहीं छूटनी चाहिए। चलिए शुरुआत करेंगे पैरों की मोबिलिटी के साथ। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, ऐसे सामने की तरफ खोल लिए दोनों पैर। अब यदि आपकी कमर सीधी नहीं रहती है, मैं हमेशा बोलता हूं आपके ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लो ताकि आपकी कमर सीधी रहे। जब भी हम दंड आसन में बैठते हैं, लेग स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, यूज ए ब्लैंकेट अंडरनीथ योर सिटिंग बोन। ओके, अब हम शुरुआत करेंगे हमारी एंकल की मोबिलिटी से। आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। यदि आपके पैर बेंड कर सकते हैं, राइट पैर को आप ले आएंगे, लेफ्ट पैर को ले आएंगे आप राइट थाई पे। चलिए रोटेट करेंगे, ऐसे एंकल को रोटेट करेंगे। 1 2, वेरी गुड। 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन करेंगे। 10 9, रोटेट करवाएंगे एंकल को। 8 7 6, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे। हम सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। आप किसी भी लेग से पहले बाद में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि पहले राइट से लेग से करें उसके बाद लेफ्ट लेग से करें, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, रोटेट करेंगे आपके एंकल जॉइंट्स को। 1 2 3 4 5 6 7, कमर सीधी रहेगी। 8 9 10 10 9, बहुत बढ़िया। 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सीधा करके संचालित कर लेंगे। यदि आपके घुटनों में पेन ज्यादा रहता है और आप अपने पैरों को ऐसे बेंड नहीं कर पाते, तो आप सीधे पैरों को करते हुए
ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं पैरों को। सेम एक्सरसाइज होगी। मेन हमारा जो मोबिलिटी है वो हमारे एंकल की वो होनी चाहिए। चलिए अब हमारा जो नी ज्वाइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। बहुत जरूरी है नी ज्वाइंट की मोबिलिटी। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी जो क्वाड मसल है और आपकी जो काफ मसल है, इनको यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपकी घुटनों का दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चलिए पास लेके आएंगे राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास। यहां पे यदि ऐसे बेंड करने में भी दिक्कत होती है तो आप सेम चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं। ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर 2, वेरी गुड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे फील के साथ करेंगे। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, बहुत बढ़िया, इनहेल 6, एक्सहेल, वेरी गुड, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, लास्ट 2 टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट नी कैप के पास, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे आपके घुटने के नीचे, वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए पैर को ऊपर करेंगे, जितना ऊपर आपसे जा सकता है। यदि इतना जा सके तो इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत बढ़िया। इनहेल अप 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 3, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। इनहेल 5, एक्सहेल, आज तो मंडे है, मंडे का तो मोटिवेशन और ज्यादा होना चाहिए। एक्सहेल डाउन, वेरी गुड, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, लास्ट 2 टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वेरी गुड, लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। चलिए अब हमारा जो हिप जॉइंट है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। राइट लेग को बेंड करेंगे, पुट करेंगे आपकी लेफ्ट थाई के ऊपर, राइट लेग ऑन लेफ्ट थाई। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपनी चेस्ट को टच करेंगे राइट नी कैप से, राइट नी कैप नियर योर चेस्ट, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। आपके जो ग्लूट्स हैं इनमें पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। जब चीजों को आप महसूस करेंगे तभी उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, वेरी गुड, फील के साथ किया करो, बहुत बढ़िया। चलिए इनहेल 1, 10 की काउंटिंग तक करेंगे, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लास्ट 2 टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम, इनहेल अप, श्वास भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच फील करेंगे, हग करेंगे, ऐसे होल्ड कर लेंगे यहां। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, मैं समझता हूं ऐसा पूरा हग नहीं हो जाता, जितना आपसे हो सके उतना होल्ड कर लिया करो। कई बार हमारा जो पेट बीच में आ जाता है, इस कारण हम इतना पास में नहीं ले आ सकते, लेकिन जितना ले आ सकते हैं उतना प्रयास कीजिए। चलिए राइट लेग को थोड़ा शेक कर लेंगे, हम सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। रिपीट द सेम विद आवर लेफ्ट लेग, ब्रिंग योर लेफ्ट लेग ऑन राइट थाई,
दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऑन लेफ्ट नी कैप विद इनहेल, श्वास भरते हुए ब्रिंग योर नी कैप नियर योर चेस्ट, आपके घुटनों को आपकी चेस्ट के पास लेके आएंगे, आपके ग्लूट्स में पूरा स्ट्रेच फील करेंगे। एक्सेल डाउन, 10 की काउंटिंग तक करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, आपके हिप जॉइंट में खिंचाव महसूस कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, बहुत बढ़िया, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल। यदि आपको बैठने में प्रॉब्लम रहती है तो यह आसन आपको बहुत लाभदायक देंगे। इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल। इसके अलावा आपकी जो भी स्ट्रेस, आप इतनी एंजाइटी जो चीजें होती है ना, ट्रॉमाज, वो हमारे हिप जॉइंट में स्टोर होते हैं, तो इनको हम जब रिलीज करते हैं, स्टिफनेस को दूर करते हैं, तो हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है। वेरी गुड। लास्ट 2 टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे, ऐसे हग कर लेंगे जितना हो उसके। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। लेफ्ट पैर को भी सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब हमारे हिप जॉइंट के लिए एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे ग्रैब कर लीजिए। यदि ऐसे ग्रैब नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ऐसे ग्रैब कर लीजिए। आपका जो राइट हैंड है राइट नी कैप के ऊपर, राइट घुटने के ऊपर, लेफ्ट हैंड है वो आपके पंजे के ऊपर। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। वेरी गुड। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। वेरी। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 2, एक्सेल। कोशिश कीजिए आपके दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। नहीं होता है कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना कीजिए। 3, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, वेरी गुड। इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। राइट लेग को थोड़ा शेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को ग्रैब कर लेंगे ऐसे, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। आपकी जो कीगल एक्सरसाइज है उसका भी काम करती है। आपकी जो पेरिनियम एरिया की मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करती है एक्सरसाइज। आपकी हिप जॉइंट को तो ओपन करती ही करती है। चलिए, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे पैर को, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। अब क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे। यदि आपसे क्रॉस लेग करके नहीं बैठा जाए, आप चेयर पे बैठ के सेम आसनों को, सेम अभ्यासों को आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। वेरी गुड। चलिए, अब हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी कर लेते हैं। यहां तक हमारी लोअर बॉडी तो कंप्लीट हो गई है। कमर के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट नी कैप पे रखेंगे, यानी कि लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे।
अपने श्वास छोड़ते हुए अपने एब्डोमेन मसल्स यानी कि जो आपके पेट की मांसपेशियां हैं इनको ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। आपका लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा। विल एक्सहेल, ट्विस्ट और एब्डोमेन, लुक बैक, ऐसे। सेम हम करेंगे दूसरी साइड से। आपका लेफ्ट हैंड राइट नी कैप पर यानी कि राइट घुटने पर श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल विल ट्विस्ट एंड लुक बैक। ऐसे हम डायनेमिक रूप में दोनों साइड से 10-10 बार करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 वेरी गुड, 3 बहुत बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 10 बहुत बढ़िया, 10 9 8 वेरी गुड, 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। पूरा हमारा स्पाइन है वो ट्विस्ट रहता है, लोअर बॉडी में मोबिलिटी आती है, कमर में लचीलापन आता है और इसके साथ ही आपका माइंड रिलैक्स होता है क्योंकि ये हमारी वेगस नर्व है, उसको स्टिमुलेट करती है। चलिए उसके बाद हमारे हाथों की मोबिलिटी कर लेते हैं। दोनों हाथों को बंद कर लीजिए, ऐसे फिस्ट बना लीजिए। रिस्ट का मूवमेंट करेंगे हम 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन 10 9 8 वेरी गुड, 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से हम शोल्डर टैप करेंगे, दोनों कोहनियां सीधी रहेंगी। 1 2 वेरी गुड, 3 बहुत बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 वेरी गुड, 10। चलिए दोनों हाथों को रेस्ट ले लीजिए। अब हमारी जो गर्दन है इसकी थोड़ी सी मोबिलिटी कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट करेंगे। राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट 2 टाइम राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। बहुत बढ़िया। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी गर्दन का। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यदि आपको सर्वाइकल की समस्या है तो ज्यादा आगे पीछे इस गर्दन का मूवमेंट है वो ना करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब हमारी गर्दन को हम 2 बार रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 बिल्कुल आराम आराम से, 2, अब अपोजिट डायरेक्शन में 2 1 वेरी गुड। अब हमारी जो आंखों की है
मोबिलिटी वो कर लेते हैं। क्योंकि आजकल हम हर किसी को इतना स्क्रीन टाइम हो गया है कि देखने की जो प्रॉब्लम है, आइज की प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जा रही है। सो विल डू द मोबिलिटी ऑफ आवर आइज टू इंक्रीज आवर आई साइट। सबसे पहले आप अपने अंगूठे को ऐसे सामने ले आएंगे, हाथ को, एल्बो स्ट्रेट रहेगी, आपका जो गेज है, आपकी जो दृष्टि है, वो टिप ऑफ आवर थंब यानी कि अंगूठे के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर रहेगी। अब यहां से हम राइट ले जाएंगे, इसे राइट देखेंगे, हमारी दृष्टि इसको फॉलो करेगी। फेस सिमिलर एक ही डायरेक्शन में रहेगा, फेस मुंडी को मूव नहीं करना है, फेस फिक्स रहेगा। ऐसे मूव करेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वेरी गुड, राइट लेफ्ट, वेरी गुड, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम, राइट लेफ्ट, सेंटर में ले आएंगे। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे थंब के साथ। अप, फेस फिक्स, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, वेरी गुड, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, लास्ट टाइम, अप डाउन। अब हम एक बार हाथ को रेस्ट दे लेंगे, मुझे पता है हाथ में दर्द देने होगा, दर्द लगने लग गया होगा। चलिए हाथ चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कर लेंगे। आपकी जो दृष्टि है वो आपके जो टिप के ऊपर रहेगी 10 सेकंड तक। पलके नहीं झपकेंगे, विदाउट ब्लिंकिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब को दूर का ऑब्जेक्ट देखिए 10 सेकंड तक, आपसे दूर का ऑब्जेक्ट। 10 9 8 7 6 5, वेरी गुड, 4 3 2 1। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, रेस्ट देंगे आंखों को। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बिल्कुल ऐसे गर्माहट फील होनी चाहिए, वार्मनेस फील होनी चाहिए आपके दोनों हैंड में। अपनी आंखों पर रखेंगे और इस गर्मी को अपनी आंखों पर फील होने देंगे। धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में आंखें खोलेंगे। नमस्ते। यहां तक के जो आसन हैं वो हर कोई कर सकता है और हर किसी को हर रोज करना चाहिए। आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपके जो हर जॉइंट है वो अच्छे से बेहतर रूप में काम करते रहेंगे। चलिए अब हमारे आसनों पे आ जाते हैं। पहला आसन है हमारा बटरफ्लाई। कैसे करते हैं? दोनों पैरों को एक दूसरे के पास ले आएंगे, हील्स टचिंग ईच अदर, बिग टो टचिंग ईच अदर, यानी कि आपके जो एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे पंजे के ऊपर। आपकी कमर सीधी रहेगी। यदि कमर सीधी रखने में दिक्कत है तो आप ब्लैंकेट के ऊपर बैठ जाएंगे।
वेरी गुड। अब श्वास भरते हुए ऊपर नीचे करेंगे। आपका इनहेल एक्सहेल यानी कि आपकी श्वासों की गति है वो नॉर्मल रहेगी। अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे पैरों से। वेरी गुड। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। आपके जो इनर थाइज में स्ट्रेच फील कीजिए। 7 8 9। वेरी गुड। 10 10। अब यदि इनसे आप करते रहिए। यदि आपसे ऐसे बैठ के नहीं होता है तो आप सेम चेयर पे भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, दोनों पैरों को ऐसे ऐसे मूव करेंगे। 7। वेरी गुड। करते रहिए। 6 5 4 3 2 1। चलिए दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे, शेक कर लेंगे। हम 3 राउंड करेंगे बटरफ्लाई के। सुप्त बद्ध कोणासन, यदि हम इसको रिक्लाइनिंग कर देंगे, लेट के करेंगे तो सुप्त बद्ध कोणासन हो जाएगा। बैठे बैठे करेंगे इसे बद्ध कोणासन बोलते हैं, तितली आसन भी बोल देते हैं। चलिए दोनों पैरों को वापस एक दूसरे के पास ले आएंगे और फिर से सेकंड सेट करेंगे बटरफ्लाई का। कमर सीधी रखते हुए अप एंड डाउन मूवमेंट। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। 6। बहुत बढ़िया। जो पूरा ब्लड फ्लो है पेरिनियम एरिया में इंक्रीज होता है, आपके इनर थाइज में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। 9। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमारे जितने भी लोअर बॉडी से रिलेटेड डिजीज हैं, हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज हैं, उनमें बड़ा फायदा मिलता है। पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी। चलिए 9 8। वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, शेक करेंगे। कहीं भी कोई भी आसन आपको समझ ना आए, आप वीडियो को पीछे कर सकते हैं। हमने लाइव में पीछे करने का ऑप्शन दे रखा है। आप आगे नहीं कर सकते, आप पीछे जरूर कर सकते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से आसन करवाए हैं। चलिए लास्ट सेट करते हैं हम बटरफ्लाई का। हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, अप एंड डाउन मूवमेंट। बहुत बढ़िया। 1 2। आजकल जो समस्या हो रही है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं डॉक्टरों के पास जा जाके दवाइयां ले लेके पैदा हो रहे हैं। आप यदि मेल और फीमेल दोनों बटरफ्लाई का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको डॉक्टरों के पास जाने की कम जरूरत पड़ेगी और कम दवाइयों में भी आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए करते रहिए। 7 8। वेरी गुड। 9। बहुत बढ़िया। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे 5 सेकंड तक। उसके बाद हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। अब जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकती, जितनी माताएं बहनें हैं, वो क्या करेंगी, अपने दोनों पैरों को ऐसे होल्ड कर लेंगी और आपकी जो काफ मसल है, आपकी जो पिंडियां हैं, उनकी मसाज करेंगे, ऐसे उनको दबाएंगे बैठे बैठे। हाँ, ये कर लेंगी तो आपको सेम फायदा मिलेगा जो वज्रासन में मिलता है। बाकी जो आराम से घुटनों के बल बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, वो वज्रासन में आ जाएंगे। एक ब्लैंकेट तो आप हमेशा मेरी क्लास में रखा कीजिए। ऑलवेज कैरी ए ब्लैंकेट इन माय क्लास। क्योंकि जब अब जैसे वज्रासन में हम बैठते हैं तो हमारे घुटनों के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाले, इसलिए हम एक ब्लैंकेट यूज कर लेते हैं हमारे घुटनों के नीचे। इससे हमारे घुटने हैं उन पे कंप्रेशन कम पड़ेगा, उन पे दबाव कम पड़ेगा
वज्रासन में डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन आसन है वज्रासन। ऐसे बैठने में दिक्कत है तो आप अपने जो काफ मसल है आपके ग्लूट्स के बीच में एक पिल्लो भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हों आप वैसे बैठ सकते हैं। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हम आएंगे मंडूक आसन। हमारे डाइजेशन के लिए सबसे बेहतरीन आसन मंडूक आसन। यदि आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको हर रोज 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए मंडूक आसन का, और यदि ना है तो कभी होगी नहीं, इसलिए भी आपको मंडूक आसन का अभ्यास करना चाहिए। चलिए कैसे करते हैं बता देता हूं। दोनों हाथों को फिस्ट बना लेंगे, आपका अंगूठा अंदर की तरफ ऐसे, नोस्टियां बंद कर लेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो उसका वेरिएशन अगले राउंड में मैं चेयर पे बैठ के भी करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए हम करवाएंगे थोड़ा थोड़ा। अब ध्यान रहे, जैसे आपका ये अंगूठा है, ये वाली साइड आपकी जो नाभि है, नाभि के बाजू में रखी जाएगी। विल प्लेस और हैंड नियर अवर बेली बटन, हमारे बेली बटन के पास रखेंगे। नाउ विद एक्सहेल विल गो डाउन, श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7। आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है। 6 वेरी गुड। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे श्वास भरते हुए। वेरी गुड। उसके बाद हम सेकंड राउंड जाएंगे, 5 सेकंड का रेस्ट लेंगे। इतने में आपको बता देता हूं चेयर वर्जन। सेम चेयर वर्जन में हम कैसे करते हैं, ऐसे आपके पैर सामने की तरफ रहेंगे, 90 डिग्री रहेगा मैट से। फिस्ट बनाएंगे जैसे हमने वहां बैठ के बनाई थी वैसे ही, आपके नाभि के अंदर के पास रखेंगे, आपके बेली बटन के पास रखेंगे। नाउ आप जो बैठे बैठे हैं वो भी स्टार्ट कर दीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। सेकंड राउंड स्टार्ट कर दीजिए। मंडूक आसन। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 वेरी गुड 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मंडूक आसन का तीसरा अभ्यास कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन करवाऊंगा। मंडूक आसन का जो सेकंड अभ्यास है, सेकंड वेरिएशन है, थर्ड सेट में आपका जो राइट हैंड है वो आपके नाभि के अंदर के ऊपर रहेगा, यानी कि आपकी जो पाम है, आपकी जो हथेलियां हैं, दे विल बी ऑन योर बेली बटन। पाम ऑन योर बेली बटन, आपकी हथेलियां आपके नाभि के अंदर के ऊपर। लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड के ऊपर। विद एक्सहेल गो डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 10 9। कम से कम आप इसको 5 से 10 मिनट अभ्यास कीजिए, क्योंकि हमें क्लास में और भी आसन करवाने होते हैं, इसलिए हम उतना टाइम नहीं दे पाते। चलिए होल्ड कीजिए 5, बहुत बढ़िया, 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक और आसन हम करवाते हैं बैठ के ही, जो हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे कोर मसल के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो है माजरी आसन, कैट एंड काउ स्ट्रेच। उसमें भी यदि आप घुटने आपके कमजोर हैं, घुटनों के बल आप नहीं बैठ सकते, तो उसका चेयर वर्जन में आपको बताऊंगा। पहले हमारा नॉर्मल वर्जन मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं। आपके घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख लो। ब्लैंकेट मस्ट है ताकि आपके घुटनों के ऊपर जोर कम पड़े। आपके जो हाथ हैं वो 90 डिग्री रहेंगे आपके मैट के साथ।
आपके पैर भी 90 डिग्री रहेंगे आपके मैट के साथ, ऐसे कमर सीधी। अब विद इनहेल श्वास भरते हुए विल लिफ्ट और चेस्ट, श्वास छोड़ते हुए विल मेक ए हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को ऊपर ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे कुबड़ा बनाएंगे, हंच बनाएंगे। वेरी गुड। और हमारे जो कोर की मसल्स है, हमारे पेट की मांसपेशियां हैं, उनको स्क्वीज कर लेंगे। इनहेल 2, एक्सहेल, वेरी गुड। इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, exhale, inhale 5, lift your chest, exhale, make a hunch, contract your core muscles। हंच बनाएंगे, आपकी कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट को लिफ्ट कीजिए। 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ पेट की मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इनहेल 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, lift your chest, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट योर एब्डोमेन, योर कोर मसल। वेरी गुड। अब यहां से हम चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में स्पेस कर लेंगे, चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। आप रेस्ट करें, इतने मैं चेयर वर्जन बता देता हूं। चेयर वर्जन में आप कैसे करते हैं, दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे हंच बना लेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए विल एक्सहेल, विल मेक ए हंच। इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल, मेक ए हंच। ऐसे हम चेयर पर बैठ के कर सकते हैं सिमिलरली। चलिए सेकंड सेट कर लेते हैं हम। वापस आ जाएंगे टेबल टॉप में। विद इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट, exhale, make a hunch, inhale 2, exhale, आपकी जो कोर मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करती है, डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इनहेल, लिफ्ट योर चेस्ट, एक्सहेल, मेक ए हंच। पीसीओएस की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 5, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए मेक ए हंच, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। वेरी गुड। वापस से आ जाएंगे हम चाइल्ड पोज में। दोनों घुटनों के बीच में स्पेस, आपकी चेस्ट को नीचे टच कर देंगे, फोरहेड को नीचे टच कर देंगे, होल्ड करेंगे यहां। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। ले डाउन ऑन योर स्पाइन। वेरी गुड। पीठ के बल लेट के हमारे जो सुपर आसन है पवन मुक्त आसन, उसका अभ्यास करेंगे हम। एक बार माइक को एडजस्ट कर लेता हूं मैं। वेरी गुड। पवन मुक्त आसन में हम दोनों जो पैरों को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। बोथ योर नी कैप नियर योर चेस्ट।
होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आपको डाइजेशन को, आपकी बैक पेन को ठीक करता है, आपके हिप्स में जो स्टिफनेस है उससे दूर करता है। पवन मुक्तासन। 5, आपको हर रोज अभ्यास करना चाहिए पवन मुक्तासन का। 4, 3, 2, वेरी गुड, 1। ड्रॉप कर देंगे दोनों पैरों को, 5 सेकंड का रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर से पुनः अभ्यास करेंगे हम पवन मुक्तासन का। चलिए वापस से आपके जो घुटने हैं उनको आपके चेस्ट के पास लेके आ जाएंगे, होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। आप हल्का हल्का रोल कर सकते हैं। 3, 2, 1। वेरी गुड। आपके दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए हम पेट को ट्विस्ट करेंगे और आपके पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। एक्सेल एंड ड्रॉप आवर लेग्स ऑन राइट साइड, मर्कटासन। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7। आपका जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट साइड में, फेस आपका राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेंटर में ले आएंगे, ग्लूट्स को, पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। ड्रॉप योर फीट साइडवेज। आपके जो पंजे हैं उनको साइड में ड्रॉप कर दीजिए। रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक आपके पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or stain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर हल्का होता जा रहा है। Your body feeling lighter. लंबी गहरी सांस लेंगे एक, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, हाथों में मूवमेंट करेंगे और
राइट साइड में करवट लेकर लेट जाएंगे। एकदम से आपको बैठे नहीं होना है, 5 से 10 सेकंड का समय दीजिए राइट साइड में करवट लेते हुए। आप धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आज के ध्यान स्तर के लिए और आज के प्राणायाम के लिए मैंने देखा है प्राणायाम बहुत कम लोग करते हैं। आप कोशिश कीजिए प्राणायाम और ध्यान हर रोज करने का। सबसे ज्यादा लाभ तो आपको इन्हीं चीजों में मिलता है और वहीं आप करते नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको सबको करना है प्राणायाम और ध्यान। बहुत बेसिक बेसिक हम करवाते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन जिसमें भी आप कंफर्टेबली बैठ सकें, बैक स्ट्रेट करते हुए। आपके जो जैसे ये वाला बेस है, आपका बेस वाइड होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको लंबे समय तक कमर सीधे करके बैठने में लाभ मिलेगा। नहीं तो आप किसी भी वॉल का सहारा ले सकते हैं, आपकी कमर सीधी रहे, चेयर पे बैठ सकते हैं। मेन हमें हमारी कमर सीधी रखनी है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम स्टार्ट कर दें। जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं एक बात, कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारी वायु मुद्रा है। आप वायु मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बना लेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से श्वास लेंगे। एक्सहेल करेंगे राइट से, यानी राइट से श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट से श्वास लेंगे, इनहेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये हमारा एक साइकिल है। ऐसे हम 5 से 10 साइकिल करते हैं। आपको सिर्फ श्वास आपके नासिकाओं से ही लेना है, आपके मुंह से कोई श्वास नहीं लेना है। ऑल योर इनहेल एंड एक्सहेल गो थ्रू योर nostril. Let's start. Eyes closed. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Third cycle. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Fourth cycle. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. Last round. Inhale from the left. Exhale from the right. Inhale from the right. Exhale from the left. दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब हम करेंगे हमारी भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। थोड़ा पास आ जाता हूं मैं आप लोगों के। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कैसे करते हैं? आपके थंब से ईयरबड्स को क्लोज कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर आपके आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आपकी आंखों के ऊपर और लिटिल फिंगर आपकी नासिका के पास। अब एक्सहेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए भावरे की तरह आवाज निकालेंगे। We'll make a humming wave sound. So let's start.
दोनों हाथों को साइड में रख देंगे, आंखें बंद रखेंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। दे आर वेरी हेल्पफुल इन रिलैक्सिंग आवर माइंड। और धीरे धीरे आज अपने आप को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। कमर सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी और आने वाले कुछ समय तक आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आपके आसपास से आने वाली आवाज को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर नेबरहुड। आपके घर से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर हाउस। ऑब्जर्व द साउंड्स कमिंग फ्रॉम योर रूम। आपके कमरे से आने वाली आवाजों को ऑब्जर्व करेंगे। और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। जब आप श्वास ले रहे हैं तो हल्की ठंडी हवा आपकी नासिकाओं के थ्रू आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो हल्की गर्म हवा आपके नासिकाओं के थ्रू बाहर निकल रही है। हमारे श्वासों के इस आवागमन को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए उसे स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों पर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come, accept it, and bring back your awareness on your breath. Try to count your breath. अपनी श्वासों को गिनने का प्रयास कीजिए। From 27 to number 1, 27 से 1 तक विपरीत दिशा में। यदि आप काउंटिंग भूल जाएं तो 27 से पुनः स्टार्ट करें। If you forget the counting, start from 27 again. When you are inhaling all the positive energy of this universe. While exhaling, you are exhaling all negative thoughts, stress, anxiety out from your body. Your soul is becoming pure and divine. जब हम श्वास ले रहे हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं।
और जब श्वास छोड़ रहे हैं सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। माइंड बिल्कुल शांत होता जा रहा है। Relax your mind. You will achieve every goal of your life. Don't worry. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आपके सब समस्याएं, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। रिलैक्स हो जाइए। आपके शरीर में बहुत एनर्जी है जो हर बीमारी से लड़ सकती है, उसे ठीक कर सकती है। आपकी इस इनर पावर को महसूस कीजिए। आपकी सारी बीमारियां दूर होती जा रही हैं। माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। आप स्वस्थ और खुश होते जा रहे हैं। ब्रिंग ए स्माइल ऑन योर फेस। इतने अच्छे लगते हैं आप स्माइल करते हुए। ऑलवेज कैरी दिस स्माइल। ब्रिंग बोथ द हैंड इन नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। एंड से थैंक्स टू द गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैव गिवन टू अस। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे, इन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनसे हमें इतना अमूल्य ज्ञान सीखने को मिलता है। से थैंक्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे एंड यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी हथेलियों के बीच में धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारे 6 दिन हो गए हैं, तो 94 डेज और पेंडिंग है। आप कमेंट में लिखेंगे 94 एंड साथ में लिखेंगे प्रॉमिस। कि प्रॉमिस कि आप आने वाले 94 डेज तक हमारे साथ एटलीस्ट बने रहेंगे। और आपको बने तो लंबे सालों साल तक रहना है। ये 1 दिन 2 दिन या 6 महीने का काम नहीं है। हमारा जो संपर्क है ये सालों साल रहेगा, क्योंकि जो हमारी क्लासेस हैं वो लाइफ टाइम फ्री रहेंगी। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई महंगे महंगे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। योगा से रिलेटेड सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा। और धीरे धीरे हम अपने जो स्तर हैं उनमें डाइट, जो खाना पीना है, उसको भी इंक्लूड करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसी बात पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। कर लीजिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए हमारी क्लासेस, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। आप अकेले अकेले फ़ायदा ले रहे हैं, उनको भी तो फ़ायदा दिलवा दीजिए कुछ। चलिए, इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ है ही। बी रिलैक्स, कीप स्माइलिंग।